बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ आलू चिकन की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। अगर आपके पास अफराद ज़्यादा हैं और चिकन है कम तो इस यूनिक रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। यकीन माने ये बहुत ही जायकेदार खुशबूदार तैयार होती है। खाने वाले को इसका जायका और इसकी खुशबू हमेशा याद रहती है। हम ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से सादा से मसालों के साथ आपसे शेयर करेंगे। हमारी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। इस रेसिपी की स्पेशल तैयारी के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक खुले मुंह का पतीला और इसमें हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल जो ही गर्म हुआ है तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। 2 बड़े साइज़ की हमने प्याज लिए हैं और प्याज की जो कटिंग है वो हमने स्लाइस की शेप में की है। अब हम ढक्कन लगा देंगे। स्लो फ्लेम पे प्याज जो है हम फ्राई कर लेंगे ताकि इनका जो कलर है वो लाइट ब्राउन होने तक फ्राई हो जाए। प्याज के कलर को डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे प्याज जो हैं वो किस हद तक फ्राई हो चुके हैं। प्याज जो हैं लाइट ब्राउन कलर में फ्राई हो चुके हैं। इंतहाई खूबसूरत कलर आ चुका है और यही कलर हमें प्याज में चाहिए। जो ही प्याज फ्राई हुए तो हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक। अदरक का एक छोटा पीस हमने लिया है और एक कट्ठी हमने लहसुन की ली है। लहसुन के साबुत जवे और एक अदरक का पीस वो भी हम साथ प्याज़ों के साथ ही शामिल कर देंगे। थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे तो इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जो ही अच्छी सी खुशबू आएगी तो हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि ये रेसिपी ज़्यादा अफराद के लिए तैयार हो रही है तो इसमें प्याज और टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए हैं और 3 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं। छिलका रिमूव करने के बाद हमने टमाटरों की इस शेप में कटिंग कर ली है। इसी शेप में कटिंग करनी है। अब हम जो टमाटर हैं वो प्याज लहसुन अदरक के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि प्याज जो हैं वो मज़ीद ब्राउन ना हो और टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। टमाटर प्याज लहसुन अदरक बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनका कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। इसी वजह से इनकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है। अब हम तमाम मसाले अलग से प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बाद हम इन्हीं मसालों को जूसर जग में डाल के थोड़ा सा पानी शामिल करके एक क्रीमी सा पेस्ट बना लेंगे। आप मसाले की लुक देख सकते हो कि इसी तरह का मसाला होना चाहिए। ऑयल तेज़ गरम है। इसी तेज़ गरम ऑयल में हम चिकन शामिल कर देंगे। हमने लिया आधा किलो चिकन। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद चिकन को हम ऑयल में शामिल कर देंगे। इस स्टेज पे इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि अब चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। फ़ौरन से हम ढक्कन लगा देंगे ताकि चिकन जो है वो थोड़ी देर के लिए फ्राई हो जाए ऑयल में। तो आप देखिएगा कि चिकन का जो पानी है वो अलग हो जाएगा और चिकन जो है वो पेंदे से भी अलग हो जाएगा। चिकन जब पेंदे से अलग हो जाता है, थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल हो जाता है तो हम बहुत ही आसानी के साथ चिकन को ऑयल में मिक्स कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम और चिकन को कुक करेंगे। आप सोच नहीं सकते कि अल्लाह ताला की ये छोटी सी नेमतें इनमें किस कदर जायका और खुशबू शामिल है। छोटी इलायची बड़ी इलायची को हमने चिकन में शामिल कर दिया। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन का तमाम पानी खुश्क नहीं हो जाता। अब हम चिकन को चेक करने लगे हैं तो आप लुक देख सकते हो कि चिकन का जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है और चिकन में जो पानी है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। खुशबू तो सिर्फ मैं ही आपको बता सकती हूँ कि इंतहाई ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मोटी इलायची की और छोटी इलायची की। अब हम इसमें लाल मिर्चों के पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। हमने 3 बड़े चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर लिया। थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने पेस्ट बना लिया। उसी पेस्ट को हमने चिकन में शामिल कर दिया। इसी के साथ ही हम खुश्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सूखे धनिया का पाउडर हम लेंगे। 2 चम्मच भर के लेंगे वो साथ में शामिल कर देंगे और साथ में हम इसमें शामिल करेंगे चंद कटी हुई हरी मिर्चें। इसके अलावा किसी और मज़ीद पिसे हुए मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। खड़े मसालों का इस्तेमाल नहीं करना। चम्मच का इस्तेमाल भी अब नहीं करना। अब हम दोबारा से ढक्कन लगाएंगे। स्लो फ्लेम पे इन खुश्क मसालों को हम रोस्ट होने देंगे चिकन के साथ ही। थोड़ी देर के लिए हमने चिकन को रोस्ट किया उसी खुश्क मसाले में। अब हम चेक कर लेते हैं और आपको इनकी लुक दिखाते हैं। इंतहाई खूबसूरत लुक के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार हो रहा है।
खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है। अभी तक इस मसाले में टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट शामिल नहीं हुआ। ये सिर्फ़ और सिर्फ लाल मिर्चों का पाउडर, सूखे धनिया के पाउडर का मिसाला है, जो कि बहुत ही शानदार किस्म का तैयार हो चुका है। ये मसाला मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें शामिल कर देंगे लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज का पेस्ट, जो कि हमने थोड़ा सा पानी शामिल करके बहुत ही करीमी किस्म का पेस्ट तैयार कर लिया है। इसी के साथ ही हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और साथ में ही हम आलू का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास अफराद ज़्यादा हैं तो आप आलू का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कम है तो आप आलू का कम इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया है, इसी के साथ ही हम आलू का इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो हमने चिकन लिया है, तो इसमें जो है आलू हम 3 पाव आलू ले रहे हैं, उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आलू शामिल करने के साथ ही हल्के हाथ से तमाम मसालों को हम सिर्फ मिक्स करेंगे। इनको अभी रोस्ट हमने बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि खुश्क मसालों और चिकन को हमने बहुत ही अच्छे से रोस्ट कर लिया है। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक को भी हमने बहुत ही अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हल्के हाथ से हम इन तमाम मसालों को आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के साथ ही हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। हमें शोरबा ज़्यादा चाहिए तो हम इसमें 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी के इस्तेमाल से पहले हम इसमें डाल देंगे जी बहुत ही कम मिकदार में चिकन पाउडर, जो कि इस रेसिपी की जान है। हमें शोरबा बहुत ही मज़ेदार किस्म का चाहिए। चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कनौर क्यूब्स का भी और चाइनीज़ नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 लीटर पानी। पानी शामिल करने के साथ ही हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। नमक का इस्तेमाल एंड पे करेंगे। नमक हमने शामिल कर दिया। अब हम ढक्कन लगाएंगे स्लो फ्लेम पे, दम वाली आंच पे। ठीक 30 मिनट तक हम इस सालन को कुक होने देंगे। 30 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का आलू चिकन शोरबा किस हद तक तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, हमें इतना ही शोरबा चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे, थोड़ी देर के लिए सालन को ठंडा होने देंगे। चूल्हे को हमने ऑफ किया है, थोड़ी देर के लिए सालन ठंडा हुआ है, तो इसका जो रोगन है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। आप आलू चिकन शोरबा की ज़रा लुक देख लें, इंतहाई ज़बरदस्त लुक के साथ ये बहुत ही खुशबूदार किस्म का आलू चिकन का सालन मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। ये आसान और सादा सी रेसिपी, सादा से मसालों से तैयार की जाने वाले वही मसाले जो कि घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। हमने एक यूनिक सी रेसिपी आपसे शेयर की है, आपको कैसी लगी? अब इस आलू शोरबे के ऊपर हम डाल देंगे जी पिसा हुआ गरम मसाला। कसूरी मेथी या सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ी सी हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, इससे भी खुशबू और जायका बहुत ही कमाल का आ जाता है। हल्के आंच से हम मिक्स करेंगे गरम मसाले को इसी शोरबे में। अभी ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके और इसकी फ़ाइनल लुक आपसे शेयर करते हैं। बहुत ही कमाल की लुक आपसे शेयर हो रही है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको इसका जायका और इसकी खुशबू कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसी रेसिपी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और हमेशा खुश रखे। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।